नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस (RJS) का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने पहले प्रयास में टॉप कर राज्य का नाम रोशन किया है। टॉप 10 अभ्यर्थियों में 9 बेटियां शामिल हैं, जिससे महिलाओं की मजबूत उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तनुराग सिंह चौहान ने 187.5 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। इस भर्ती में कुल 222 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है, जिसमें जनरल कैटेगरी से 92, SC से 35, ST से 24, EWS से 21, OBC MBC नॉन क्रीमी लेयर से 45 और MBC नॉन क्रीमी लेयर से 5 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। राधिका बंसल, जो नाथावाली थेड़ी गांव हनुमानगढ़ की निवासी हैं, ने 12वीं के बाद से ही जज बनने का सपना देखा और LLB करने के बाद RJS की तैयारी शुरू की। RJS मुख्य परीक्षा 2024 के परिणाम को लेकर 99 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा का परिणाम जल्दबाजी में जारी किया गया है और उनकी मांग है कि अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच भाषा विशेषज्ञों द्वारा कराई जाए। हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को परिणाम घोषित करते हुए 638 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, लेकिन कई असफल अभ्यर्थियों के अनुसार उनके अंग्रेजी पेपर में केवल 0 से 10 अंक दिए गए हैं, जो कि सही नहीं है। 18 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से जवाब मांगा और याचिकाकर्ताओं की आंसर शीट तलब की है। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को फिर से मामले की सुनवाई की और ऐसे अभ्यर्थियों के लॉ पेपर के नंबर भी मांगे जिनके अंग्रेजी निबंध पेपर में 0 से 15 नंबर आए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जाते जाते पत्रकारों को बड़ा तोहफा दे गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को छूट दी है। छूट ये कि अब सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को LLB की डिग्री की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक CJI ने कहा कि हम 2 काम कर रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है। मुझे नहीं पता था कि किस कारण से ये शर्त थी कि आपके पास अनिवार्य रूप से LLB की डिग्री होनी चाहिए। हमने इसमें छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले में पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को स्वीकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को आज रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयान की पीठ ने आधार कार्ड की उपयुक्तता को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की कोई इच्छुक नहीं थी। अदालत ने कहा कि मृतक की आयु निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि का उल्लेख करने के बजाय किशोर न्यायिक बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत वैधानिक मान्यता वाले स्कूल अवकाश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि से मृतक की आयु का उल्लेख करने के बजाय अधिक आधिकारिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ये वह मामला था जहां मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MS बड़ी ET द्वारा तय किए गए 19,35,400 रुपये के मुआवजे को उच्च न्यायालय द्वारा घटाकर 9,22,336 रुपये कर दिया गया था। ये ध्यान देने पर कि MS बड़ी ET ने मृत LR को मुआवजे का निर्धारण करते समय गलत तरीके से आयु गुणक लागू किया था। उच्च न्यायालय ने मृतक के आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि पर भरोसा करते हुए उसकी आयु की गणना 47 वर्ष की और 13 के गुणक को लागू किया। अपीलकर्ताओं कानूनी प्रतिनिधियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को ये तर्क देते हुए चुनौती दी कि उच्च न्यायालय ने मृतक की आयु की गणना करने के लिए आधार कार्ड का उल्लेख करने में गलती की। उन्होंने मृतक के स्कूल अवकाश प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए कहा कि घटना के समय उसकी आयु 45 वर्ष थी और तदनुसार 14 का गुणक लागू होगा।
अपीलार्थी के तर्क में बल पाते हुए न्यायमूर्ति करोल द्वारा लिखित निर्णय में उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा की गई कि क्या आधार कार्ड उम्र के प्रमाण के रूप में काम कर सकता है। चर्चा किए गए कुछ निर्णय इस प्रकार हैं। मनोज कुमार यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि जब आयु स्थापित करने की बात आती है तो किशोरावस्था की दलील पर आधार कार्ड में उल्लिखित आयु को जेजे अधिनियम की धारा 94 को ध्यान में रखते हुए निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। नवदीप सिंह और अनर वी पंजाब और अन्य राज्य पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड आयु का दृढ़ प्रमाण नहीं है। महाराष्ट्र राज्य में वी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और अन्य बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यूआईडीआई परिपत्र संख्या 8 का संदर्भ लिया। 2023 में कहा गया है कि एक आधार कार्ड जबकि पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। गोपाल भाई नारायण भाई वाघेला बनाम भारत और अन्य गुजरात उच्च न्यायालय ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित तारीख के अनुसार याचिकाकर्ता की पेंशन जारी करने का निर्देश दिया। आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म तिथि में अंतर को अलग रखते हुए, जो इस तरह के विचार के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं था। शबाना वी में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूआईडीआई के बयान को दर्ज किया कि आधार कार्ड का उपयोग जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी नोट किया कि भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 2023 के अपने परिपत्र संख्या 08 के माध्यम से कहा है कि एक आधार कार्ड जबकि पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। संक्षेप में, पीठ उम्र के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की उपयुक्तता के बारे में आश्वस्त नहीं थी। ये स्थिति है जैसा कि यह उम्र के निर्धारण के संबंध में है। हमें स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर दावेदार अपील करने वालों के विवाद को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। इस प्रकार हमें स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर सीखा एमएस बड़ी के आयु निर्धारण में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। अदालत ने देखा 14 के गुणक को लागू करना और भविष्य की संभावनाओं को एमएस बड़ी द्वारा निर्धारित 30% के बजाय 25% रखना। न्यायालय ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी में निर्धारित कानून को लागू करने पर लिमिटेड वी प्रणय सेठी 2017 के फैसले में प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अपीलों की अनुमति है। कुल राशि यानी 14,41,500 रुपये उचित मुआवजे के हित में 15 लाख रुपये तक गोल किया जाता है। दावा याचिका दायर करने की तारीख से 8% ब्याज के साथ ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित तरीके से सही दावेदारों को जारी किया जाना है, अदालत ने कहा। केस शीर्षक सरोज और ओआरएस इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। भगवान सत्यनारायण के मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय मेला महोत्सव के सफल आयोजन के बाद रविवार शाम को मंदिर समिति की ओर से प्रभु जी की बगीची में सिद्धि विनायक गणेश जी की रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें मेले में सहयोग करने वालों के अलावा कस्बे के संभ्रांत नागरिकों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्ज करवाकर गणेश जी महाराज का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष जयमल चौधरी ने कहा कि मेले के सफल आयोजन का श्रेय भगवान सत्यनारायण के भक्तों को जाता है। रेहलानी ने कहा कि मेले के आयोजन को सफल बनाने में टैक्सी यूनियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने लगभग 10 दिन तक अपने कार्य को बंद करके आयोजन को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि सही मायने में भगवान सत्यनारायण के भक्त ये टैक्सी यूनियन के ड्राइवर ही हैं, जो अपने दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन के बाद ही करते हैं। वहीं टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने भी रेहलानी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए रेहलानी का अभिनंदन कर उन्हें हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने भोजन प्रसादी ग्रहण करते हुए मेला महोत्सव की खुले मन से तारीफ करते हुए कहा कि इस बार जो आयोजन हुआ उसने पिछले 50 सालों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, जिसका मुख्य कारण मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रेहलानी व उनकी टीम के द्वारा की गई मेहनत व बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं, जिस पर जनता जनार्दन ने विश्वास रखते हुए बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं इस मौके पर 7 स्टार प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश मेहरा ने भी अध्यक्ष रेहलानी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए उनका माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर पत्रकार मनोज आहूजा, प्रवीण धोधावत व मनीष छिपा मौजूद रहे, जिन्होंने अध्यक्ष रेहलानी सहित मंदिर समिति के दावराम शर्मा, बनवारीदास वैष्णव, अनिल शर्मा, पंकज शर्मा, बुधराज रेगर, अभिषेक जायसवाल का भी अभिनंदन किया।